सतानंद तब जनक बुलाए। पथ प्रदर्शक पूज्य गुरुवर विश्व के भ्रमात्मक भेद को क्षण मात्र में विध्वंस कर देने वाले आचार्य, पांडित्य प्रतिभा से अभिमंडित आपका ये गरिमामयी व्यक्तित्व हमारे लिए ही नहीं अपितु सभी के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। आपको गुरु के रूप में पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। भगवान निमिवंश के हे पूज्य गुरुवर शरण अभिनंदन तुम्हारा। सत्य सत्य बुद्धि प्रदाता देवता वंदन तुम्हारा। विश्व को निज ज्ञान से आलोक दे करुणा किया है और तम निशा में भ्रमित जीवों को सबल संबल किया है। आपकी महिमा, महिमा का मैं कहां तक बखान करूं। लोटती है चरण में नितिरिधि सिद्धि समृद्धिता और पुण्य से मेरे मिली है आपकी सानिध्यता। हर्ष में डूबा हुआ मैं कर रहा वंदन तुम्हारा। सत्य सत्य बुद्धि प्रदाता देवता वंदन तुम्हारा। हमारा प्रणाम स्वीकारें गुरुदेव। राजर्षि जनक, हम इस निम्नकुल के आचार्य हैं। हम आपके वंश के आचार्य हैं। ये हमारी स्वयं गौरव का विषय है। इस श्रेष्ठतम वंश के कुल पुरोहित होने का हमें जो सौभाग्य मिला है, मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं। राजा जनक, इस निम्न कुल के विषय की जहां चर्चा है, इस निम्न कुल के हो आभूषण आप साधारण नहीं। जब कोई पुत्र किसी वंश में, किसी कुल में उत्पन्न होता है, उस पुत्र के द्वारा उत्पन्न हुई संतान के द्वारा जब श्रेष्ठ कार्य किया जाता है तो उसको श्रेष्ठतम माना जाता है। आप महंतम योगी हैं। तुम निम्न कुल के हो आभूषण, तुम निम्न कुल के हो आभूषण, कर्तव्य परायण व्रतधारी, सुमनों से निकले मधुर वास। साथियों, संसार
संसार में अगर व्यक्ति को बोलना है तो अच्छा बोलना चाहिए। अच्छे बोलने के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति सहज में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सुमनों से निकले मधुर वाष्प तो निकले तुम्हारे मधुर वाक्य। आज इसी का परिणाम राजा जनक हमें प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिल रहा है। इस धरती से लेकर अंबर तक तो फैले कीर्ति पताका आयुष्मान कल्याण मस्तु नहीं होवे कभी बालवा का। भोलेनाथ आराध्य हमारे बाणेश्वर आपकी प्रत्येक मनोकामनाओं को राजा जनक पूरा करे। जानना चाहता हूं, आज से पूर्व हमारी जब कभी इच्छा हुई चले राजा जनक से मिले, मैं स्वयं आपके राज प्रसाद में स्वयं आ जाया करता था, या फिर आपकी राजा इच्छा हुई हम गुरुदेव से मिले, आप गुरुसदन स्वयं आ जाया करते थे। आज हमारे और आपके बीच में सेवक के आने का क्या प्रयोजन है? सतानंद तब जनक बुलाए, आज बुलाया गया है, इस बुलाने के परिप्रेक्ष्य में क्या है जानना चाहता हूं। भगवान योगीराज, आपको अचानक आहूत करने का कारण समस्त नृपालों की उपस्थिति, परंतु ब्रह्मर्षि श्री विश्वामित्र जी की अनुपस्थिति। वो सुंदर सदन में विश्राम पा रहे हैं। आपसे हमारा निवेदन है गुरुदेव, आप मेरी ओर से सुंदर सदन जाएं, जाकर के हमारा प्रणाम कहना, तत्पश्चात हमारी विनय अपने शब्दों में कहे, उनसे कहना, उन्हें प्रेरित करना, प्रेरणा देना कि वह अतिशीघ्र हमारी रंगशाला में आने की महती कृपा करें। राजा जनक, श्रद्धेय, हम आपके गुरुतुल्य हैं और समय आने पर आपको सचेत करना ये उचित होगा। आप कहते हैं कि आप जाएं और उन्हें प्रेरणा देना। प्रेरणा किसे दी जाती है? प्रेरणा किसे दी जाती है? अपने से निम्न व्यक्ति, अपने से छोटे व्यक्ति को। और वो कौन है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, हमारे जैसा छोटा गौतम का पुत्र या सतानंद, उस मुनि श्रेष्ठ को प्रेरणा नहीं, आपके आदेश को निवेदन स्वरूप मैं वहां तक पहुंचाऊंगा। प्रभु, यही तो आपकी श्रेष्ठता है। आप संभाले लिया, उनसे कहना, कहे कि आज मिथिला के नयन पथ देखते पथरा गए हैं, पथ देखते पथरा गए हैं, और क्षण सुधा रसपान करने के लिए अकुला गए। सभी उनके दर्शनों के लिए आकुल एवं व्याकुल है। कह देना कि देख कर दशरथी सुतों को ये धन्य हो नर नारियां, दर्शनों से खिल उठे ये फिर नयन फुल बागारियां।
ये फिर नयन फुलवारियां। अकेले नहीं आना है, समस्त मुनि मंडली सहित राम लक्ष्मण सहित मुनिवर दे हमें निज पुण्य दर्शन। इस रंगशाला में करे आकर अमित आनंद वर्षण। कह देना कि यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी। यज्ञ की वर वेदिका पर यह धनुष लाया जा चुका है। यह धनुष लाया जा चुका है और शिव स्वयंवर है तुमने मंडप सजाया जा चुका है और हो चुके आसीन निज निज। ये मंच पर आगत नपति गनो प्रभु सुने मेरा निवेदन। देवता सुनिए निवेदन। साथियों, कभी कोई बात कोई व्यक्ति कहता है तो अच्छी लगे ना अच्छी लगे, आज राजा जनक आपने जो कहा हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा ही नहीं, व्यक्ति को कोई बात व्यक्ति कहे अच्छी न लगे बहुत गलत बात, क्योंकि व्यक्ति ने अच्छी बात नहीं कही। अगर अच्छी लगे आचार वर्ग तो हमें लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं जी। और व्यक्ति जब कोई बात कहे और सामने वाले को बहुत अच्छी लग जाए तो ऐसा लगता है कि हम इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। वाह, जय हो जय हो। इस पे तो एक ताली बनती है। वैसे एक दो बजाई हैं आप लोगों ने इसके लिए, स्व इष्ट की संतुष्टि के लिए। हाँ, स्व इष्ट की संतुष्टि के लिए। स्व इष्ट कौन? आपकी संतुष्टि। स्व इष्ट की संतुष्टि के लिए अभीष्ट की खोज का माध्यम आपने हमें बनाया। मैं आपके द्वारा बनाए हुए माध्यम से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। प्रयास होगा आपके निवेदन को हमारे द्वारा सार्थकता प्रदान हो। आप निश्चिंत रहें। और आप देख रहे थे, सुन रहे थे जो वर्तमान समय में आजकल रामलीला जगत में व्यास जी ये सतानंद वाले पात्र को या स्वरूप को, इस चैप्टर को कट कर दिया जाता है। बोले सतानंद, बोले कट है। और आज की रामलीला में कोई कट नहीं होना। नहीं, वो हम देख रहे हैं, वही हम कह रहे हैं, क्योंकि जहां पर हमने वही कहा है कि जहां पर ज्ञानू बैठे हैं, ज्ञान का जो भंडार है और इतना जो तर्क तार्किक और मार्मिक जो संवाद जनक से हुआ है सतानंद का, शायद हमें लगता है कि बहुत समय बाद हमारे गांव वालों ने देखा होगा। ये उस समय देखा होगा जब दादाजी हमारे हुआ करते थे। उस समय हमारे गांव में ये इस तरह की रामलीला होती थी जो आज जानू भैया आपके संरक्षण में हो रही है। इसके लिए हमारी समिति की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके पूरे मंडल को और आपके पूरे कलाकार बंधुओं को। आदरणीय आचार्य महोदय जी, केवल सतानंद के अभिनय को ही नहीं दिखाना है। जी जी, आज इस नगर में सीता का अभिनय, जी जी, सुनैना का अभिनय, सखी का अभिनय और लक्ष्मण परशुराम के बीच में जो वार्ता होगी वो वार्ता केवल रामलीला के ही आधार पर होनी है। वाह, जय। और जब तक दर्शक रहेंगे, ये मैंने वचन दिया था सुरेश सिंह जी को
कि जब तक दर्शक रहेंगे तब तक रामलीला अनवरत चलती रहे। जय हो, इसके लिए तो जोरदार ताली बनती है। अब तो भैया बनती है, अब कितना जी भर जाएगा तब, है ना। हाँ ठीक, चलिए जय जय। जनक बिने तीन आई सुनाई। आप खड़े न होइए। अरे महाराज, हमारे आने से आप खड़े होंगे तो ये हमारा अपमान है। मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं। मैं अपनी ओर से ही नहीं, महाराज योगीराज सीरध्वज जनक जी की ओर से भी आपको प्रणाम करना चाहता हूं, आशीर्वाद की कामना चाहता हूं। गौतम पुत्र सतानंद जी, जी हमारी दृष्टि पड़ी, हृदय बड़ा प्रफुल्लित हुआ। कर्म कांड से शोभित और राजा जनक के यहाँ के पुरोहित पद से सुशोभित, धर्म के प्रति समर्पित हम खड़े इसलिए हो गए, जब कोई छोटा आता है बड़े प्रेम से खड़ा हो जाता है, बड़े का फर्ज होता है। हम छोटे को हृदय से लगाएंगे। मेरे निवेदन को स्वीकार करें। मैं आपके पास क्यों आया, आने के परिप्रेक्ष्य में क्या है मुनिश्रेष्ठ कहें। वैसे संसार में आदरणीय आचार्य जी प्रायः लोग कल्पना करते हैं संसार का कोई व्यक्ति अनुमान लगावे, आवश्यक नहीं कि लगाए हुए व्यक्ति का अनुमान यथार्थ में पाया जाए, परंतु जब कोई ऋषि मुनि महात्मा अनुमान लगावे, ये यथार्थ में पाया गया है कि उसका अनुमान यथार्थ ही हुआ है। जी जी, मैं आपके अनुमान को यथार्थ की ओर लिए चलता हूँ। सुने, हमारे आने का प्रयोजन क्या है? कहें आप। संसार ये जानता है, आप लोग भली प्रकार जानते हैं, विधाता के द्वारा अनेकानेक प्रकार की रचनाएं की गई। उन रचनाओं को इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से देखा, परंतु हे मुनिश्रेष्ठ, आज हमारे महाराज योगीराज सीरध्वज श्री जनक जी ने जो रचना की है, 72 कोस का पांडाल लगाया, बृहद सीता स्वयंवर अधिवेशन को अधिवेशित किया, वो आज रचना निज रचना के रूप में परिवर्तित हो गई है। उसी रचना के संदर्भ में आपके श्री चरणों में 2 शब्द निवेदित करना चाहता हूं, अनुमति प्रदान करें। कहें कहें सतानंद जी। आइए ऋषु जी। वेदना की आज, वेदना की आज कृपा मुनिवर मख की रचना रचवाई है। मख की रचना बनवाई है। आए एक जगह के नहीं है, आए नप बहुते सो के, सो अति ही मन सुखदाई है। आए नप सल के सो अति ही मन सुखदाई है। आए नप के सो अति सुखदाई है, सुखदाई सुखदाई है। चाहू और चारों दिशाओं के राजाओं का आज वहां पर समागम हुआ है मुनिश्रेष्ठ। चाहू और दिशाओं के नपाल पन पीर शिरोमणि है आए।
बलवीर बलवीर शिरोमणि आए मैं बनूं। अरे भाई, मनुष्य पर्याप्त है, भी जानवरों की आवश्यकता नहीं है। मैं बनूं विजेता त्रिभुवन का, उस सब ऐसी आस लगाए है। मैं बनूं विजेता त्रिभुवन का, सब ऐसी आस लगाए हैं। मैं बनूं विजेता त्रिभुवन का, सब ऐसी आस लगाए हैं, लगाए हैं, लगाए हैं। है पूर्ण। ऐ साथियों, ऐ मित्रों, आज उस विशाल सीता अधिवेशन का अंतिम दिवस है। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। जान ले, है पूर्ण स्वयंवर का ये दिवस आज वेदी शोभा पाता है। अजय बेदी शोभा पाता है। यही कामना है ऋषिवर, जो अति ही मन सुख पाता है। यही कामना ईश्वर जो अति मन सुख दाता है। यही कामना ईश्वर जो अति ही मन सुख दाता, सुख दाता। कामना हमारी ही नहीं, मिथिला का प्रत्येक व्यक्ति आपको देखना चाहता है। विशेष रूप से महाराज श्री जनक जी का एक निवेदन है। उन युगल कुमारों के सहित नाथ उस रंग भूमि चलना होगा। उस रंग भूमि चलना, चलना, उस रंग भूमि चलना होगा। सम्राट कौन? राजा जनक। सम्राट जनक अरमानों का दर्शन सिंचन करना होगा। दर्शन चिंतन करना होगा, दर्शन चिंतन करना होगा। सम्राट जनक अरमानों का। जनक ने प्रण किया भारी, जनक ने प्रण किया भारी। सिया का वह स्वयंवर है और महकती इंद्र से सारी। जहां शैलेंद्र और लखन हैं, देवताओं के देवता और सबको संतुष्ट करने वाले, हम चाहते हैं उनको लेकर आप चलें। बहुत ही सुंदर शतानंद जी के स्वरूप में हमारे ज्ञानू भैया जी को सुन रहे थे आप लोग। 20 मुद्राएं नोएडा से, सिक्रोन इंटीरियर नोएडा की ओर से 20 मुद्राएं श्री सदानंद जी के चरणों में प्रदत्त हैं और 50 मुद्राएं भाई श्री सुरेश सिंह कछवा जी की ओर से भैया सदानंद जी के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम व लक्ष्मण, ये गौतम पुत्र सतानंद जी हैं। इनके श्री चरणों में प्रणाम करो और शुभ आशीर्वाद की कामना करो दोनों लाल। संत का दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। संत का दर्शन व्यक्ति को कब प्राप्त होता है तो बतलाया गया, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारा अहोभाग्य है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ईश्वर की कृपा है। संत का दर्शन व्यक्ति को तब भी प्राप्त होता है जब उसके पूर्व जन्म के पुण्य पुंजीभूत होते हैं। पुण्य पुंज विनु मिले ही न संता। योगराज अधिपति श्री स्वयंवर के अभिनेता अहल्य नंदन आपके श्री चरण कमलों में कुमार राम का प्रणाम स्वीकृत है। भगवान किस प्रकार से आपका वंदन अभिनंदन करें।
किस तरह आपका मैं वंदन करूं किस प्रकार से, किस तरह आपका मैं वंदन करूं, आपके चरणों में मैं मस्तक धरूं, आपके चरणों में मैं मस्तक धरूं। किस तरह आपका मैं वंदन करूं, किस तरह आपका मैं वंदन करूं, आपके चरणों में मैं मस्तक धरूं, आपके चरणों में मैं मस्तक धरूं। कृपा करके श्रीमन आप जो पधारे, कृपा करके श्रीमन आप जो पधारे, हमो सेवक तुम अतिथि हो हमारे। कृपा करके श्रीमन आप जो पधारे, हमो सेवक तुम अतिथि हो हमारे। आप जो आए बाहर आई मिल गए मन सुमन हो, आप जो आए बाहर आई मिल गए मन सुमन आपके चरणों में मैं मस्तक धरूं। किस तरह आपका मैं वंदन करूं, किस तरह आपका मैं वंदन करूं, आपके चरणों में मैं मस्तक धरूं। आप विशाल हैं बड़े हर तरह के, हमारे श्री गुरुदेव के साथ में हमारे पूज्य श्री सतानंद जी विराजमान हैं, और ये हमारा वो भाग्य है कि आप तो विशाल हैं, स्वयं में विशाल हैं, ये परम विशाल है। आप भाई गुरु जी हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ये तो परम विशाल है। आप विशाल हैं बड़े हर तरह से, करे ना क्षमा जो भूल हुई हो हमसे। आप जो आए बाहर आई मिल गए मल तुमल हो, आप जो आए बाहर आई मिल गए मल तुमल। आ
चरणों में मस्तक धरूं आपके। पाप नहीं जो कुछ करूं मैं समर्पित। पाप नहीं जो करूं जो समर्पित। पाप नहीं जो करूं जो समर्पित। ये के प्रेम पुष्प सादर है अर्पित। ये के पाप नहीं जो करूं जो समर्पित। ये के प्रेम पुष्प सादर है अर्पित। आप जो आए बाहर आए खिल गए मन सुमन। हो आप जो आए बाहर आए खिल गए मन सुमन। हो जय हो प्रभु। आपके चरणों में मैं मस्तक धरूं। आपके चरणों में मैं मस्तक धरूं। इस तरह आपका मैं वंदन करूं। इस तरह आपका मैं वंदन करूं। आपके और इसी क्रम में 100 मुद्राएं हमारे भैया श्री शेर सिंह जी जो बाबूपुरवा के निवासी हैं, 100 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में। और 100 मुद्राएं हमारे भैया श्री छोटू मिश्रा जी जो जस्सू के निवासी हैं, 100 मुद्राएं छोटू मिश्रा जी की ओर से प्रदत्त हैं। और इसी क्रम में 100 मुद्राएं हमारे भैया श्री कुलदीप सिंह जी चौहान जो मैनपुरी के निवासी हैं, श्री कुलदीप सिंह जी चौहान जो मैनपुरी के निवासी हैं, 100 मुद्राएं श्री सदानंद जी के चरणों में प्रदत्त किए हैं। और पूर्व में जब संध्या काल में राम जी पधारे थे उस समय मैंने शायद उद्घोषणा नहीं की थी, मैं पुनः उद्घोषणा करता हूं कि 100 मुद्राएं श्री कुलदीप सिंह जी मैनपुरी जी की ओर से संध्या के समय में राम जी के चरणों में प्रदत्त हुए थे। बहुत बहुत साधुवाद है। और इसके साथ साथ सीक्रोन इंटीरियर नोएडा की ओर से, सीक्रोन इंटीरियर नोएडा की ओर से 20 मुद्राएं राम जी के चरणों में और 20-20 मुद्राएं हमारे सभी साथी वाद्य कलाकारों के लिए, सभी के लिए व्यासपीठ पर प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। और राम जी लक्ष्मण जी के लिए श्री अनुज अवस्थी जी की ओर से 25-25 मुद्राएं श्री राम जी एवं श्री लखनलाल जी के लिए समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वैदिक संस्कृत के रक्षक भूदेव ब्राह्मणों के इन चरणार बिंदुओं की वंदना जिस समय आचार्य प्रवर ने प्रारंभ की तो प्रथम पंक्ति में यह लिख करके की कि बंदौ प्रथम महिषुर चरना। मैं प्रथम में ब्राह्मणों के इन चरणार बिंदुओं की वंदना करता हूं। चंदन और बंदन ये दोनों मनुष्य को नम्र बनाते हैं। सीधे यदि बंधन करने का भाव हृदय में जग जाए तो मनुष्य को सोच यह लेना चाहिए कि भक्त की डाली में पुष्प लग गए हैं और अब धीरे धीरे फल भी लग जाएंगे। अहो भाग्य महाराज, आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ। मैं विचार ये करने लगा कि आज मानो परमात्मा की सीधी कृपा हमारे ऊपर ही बरस रही है।
कहते हैं संत विशुद्ध मिले परिते ही और चितवही राम कृपा करिए ही। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संत दर्शन से पाप दूर होते हैं, अर्चन से कल्याण और बंधन से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अस्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें देवता। लखनलाल, वैदिक संस्कृत के रक्षक हम नहीं हैं। वैदिक संस्कृत के रक्षक ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों में आपके श्रेष्ठ गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। मैं तो उनका केवल कृपा पात्र हूँ। राजपुत्रौ मम वाक्यम त्रैलोक सनातनः अरि सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण। हे मुनिश्रेष्ठ, हमारे निवेदन को स्वीकार करें और आप ये बताएं हम महाराज से क्या कहें। सतानंद जी, आपके द्वारा मुझसे जो निवेदन को बताया गया मैंने स्वीकार किया। अब आप मिथिला के लिए शीघ्र जाएं। हम ऋषि मंडली समेत दोनों राजकुमारों के साथ में मिथिला में उपस्थित हो जाएं। पुनः प्रणाम। सतानंद पदी बंदी प्रभु बैठे गुरु